Hello everyone, how are you? I'm Aman Hike and I'm back again with one more video of the heading matchings. So in earlier videos we also discussed heading matchings, and before that we also discussed yes no not given questions. And the next section which we are going to discuss is about the fill-ups, or we may be discussing the true false yes no not given questions. So in reading again, I'm just telling you again in list of headings what you need to do, guys. यू जस्ट नीड टू स्कैन द पैसेज। हेडिंग्स को आप फर्स्टली नहीं पढ़ने वाले हो, आपको सबसे पहले पैसेज गो थ्रू करना है। एक आंसर हमें ऑलरेडी गिवन है, सो दैट्स वाई हम बी पैसेज से आपका जो है इसके अंदर स्टार्ट कर रहे हैं इसको। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले पैसेज में बताया, आपको करना क्या, बेसिकली इस चीज़ को स्कैनिंग से स्टार्ट करना है। जैसे सबसे पहले आप फर्स्ट, अगर मैं बात करूँ फर्स्ट पैसेज की, सो फॉलोइंग ऑफ स्ट्रिक्ट बिल्डिंग रेगुलेशंस। स्ट्रिक्ट बिल्डिंग रेगुलेशंस की कोई बात हो रही है, यानी कि जो बिल्डिंग्स को बनाने से रिलेटेड कोई भी रूल एंड रेगुलेशन है, दे माइट बी स्ट्रिक्ट, हैव बीन फोर्स्ड टू डिसमेंटल देयर होम्स एंड रिटर्न टू मोर कन्वेंशनल लाइफस्टाइल्स। लोगों के घरों के अंदर किसी चेंज की बात हो रही है, इंडिविजुअलिस्टिक मतलब कि वो अपने अकॉर्डिंग अब घर नहीं बना रहे हैं, रिटर्न टू मोर कन्वेंशनल लाइफस्टाइल, जैसे कि पहले ऑलरेडी बन रहा था। बट अगर हम डच स्टाइल की बात करें, जो भी डच कोई न्यू स्टाइल होगा, इज अबाउट टू बिकम रिस्पेक्टेबल एंड चिक, उस वो रिस्पेक्टेबल होने वाला है। 7 luxury home coasted away inside a high earth covered noise embankment। अर्थ कवर्ड नॉइस एम्बार्कमेंट बेसिकली जैसे कोई एक आपका केव होता है, गुफा आपका होता है, उस तरह के घरों की ये बात कर रहे हैं। इस सिटी के अंदर, किसी भी सिटी के अंदर बनाने वाले हैं, तो नाम आपको बिल्कुल भी पढ़ने की नीड यहाँ पे नहीं है, बिकॉज वी आर डूइंग हेडिंग मैचिंग गाइस। एंड हेडिंग मैचिंग के अंदर जो वर्ड आपको अंडरस्टैंड हो रहा है, आपके लिए इनफ होता है आपकी हेडिंग को क्लियर करने के लिए। फाइन। सो रिसेंटली वेंट टू मार्केट फॉर, ये उनका प्राइस मार्केट के अंदर लॉन्च हुआ है। फाउंडेशन हैड येट टू बी डग। येट मीन्स अभी कोई काम हुआ नहीं है, मीन्स उनका फाउंडेशन अभी वो तैयार होने हैं, वो तैयार नहीं है। बट कस्टमर क्यूड अप, क्यू होता है आपका लाइन, कस्टमर्स की लाइन ऑलरेडी वहां पे है, टू बाय द अनयूजुअल पार्ट हाउस, यानी कि इस तरह के जो ये अंडरग्राउंड हाउसेस की जो ये बात कर रहे हैं, लोग ऑलरेडी उनको खरीदने के लिए रेडी है। फाइन, ये इस पैसेज में हमने पढ़ा है, इस पैराग्राफ के अंदर हमने पढ़ा है। बिल्डिंग्स रेगुलेशन में कोई चेंज हुए हैं जिसकी वजह से कन्वेंशनल लाइफस्टाइल लोग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई डच स्टाइल एक, अब वो किसके रिगार्डिंग है, अर्थ कवर्ड यानी कि अंडरग्राउंड की कोई बात हो रही है। अगर हम पैसेज के अंदर जाएं, एक डिजाइनर, किसी सिंगल डिजाइनर के बारे में यहाँ पे कोई बात नहीं हुई है। सेकंड, मोस्ट पीपल प्रेफर कन्वेंशनल हाउसिंग। अभी ज्यादातर बच्चों के साथ इशू क्या रहता है, वो कन्वेंशनल हाउसिंग देखते ही आंसर लगा देते हैं। गाइस ऐसा आपको नहीं करना है, आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मेथड फॉलो करना है। और अगर आपको ये मेथड नहीं पता है तो यू कैन वॉच वीडियो फॉर दिस, चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा इसके रिलेटेड, या फिर मैंने आपको आपके कोर्स में ऑलरेडी ये चीज़ डिस्कस कर दी है। मोस्ट पीपल प्रेफर कन्वेंशनल हाउसिंग। लोग किस चीज़ को प्रेफर करते हैं वो आपको नहीं बताया है। लोगों को कन्वेंशनल लाइफस्टाइल वापस आना पड़ रहा है, ये आपको वहाँ पे मेंशन किया गया है। नेचुरल एनवायरनमेंट की वहाँ पे कोई बात नहीं हुई है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, अंडरग्राउंड फैमिली होम डेवलप, किसी फैमिली के बारे में कोई बात नहीं हो रही है यहाँ पे अभी। डिमांड ऑन स्पेस एंड एनर्जी आर रिड्यूस, वो भी ऐसा कुछ सच बात नहीं हुआ है। प्लान्स फॉर फ्यूचर होम्स, फ्यूचर में किस तरह के घर होंगे, कोई प्लानिंग वहाँ पे नहीं दी गई है आपको। बेसिकली अंडरग्राउंड की बात यहाँ पे हो रही है, लेकिन यहाँ पे इम्प्रूव हेल्थ की बात हो रही है। आप लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा है। होम सोल्ड, वहाँ पे प्राइस दे रखा था, ठीक है। बिफोर कंप्लीशन, यानी कि अभी रेडी नहीं हुई है। आपने, अगर आपको ध्यान हो पैसेज में, आप वीडियो को रिकैप करके देख सकते हो वापस। येट टू बी डग, फाउंडेशन हैड येट टू बी डग, ये हेडिंग है इसका गाइस, होम सोल्ड बिफोर कंप्लीशन। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है होम येट टू बी डग। अभी उनकी फाउंडेशन जो है तैयार भी नहीं हुई है, बट कस्टमर्स ने क्यों, कस्टमर्स ऑलरेडी लाइन में उनको बाय करने के लिए, सो दे हैव बीन सोल्ड, वो पहले ही बिक चुके हैं, बिकॉज कस्टमर्स आर रेडी फॉर दैट। फाइन। जैसा कि आप देख रहे हो, मैंने कुछ एक वर्ड्स आपके हाईलाइट किए हैं, आपको भी अपने पेंसिल के साथ आप हाईलाइटर वट एवर यू यूज फॉर योर रीडिंग, सेम ट्रिक आपको यूज करना है, ठीक है। आपको जस्ट जो वर्ड आपको समझ में आ रहा है आप उसके लिए गो थ्रू करोगे, रेदर देन कि आप हिंदी नहीं बनाओगे किसी भी का। आपको स्टोरी, आप नोवेल नहीं पढ़ रहे हो गाइस, आपके पास टाइम लिमिटेड होता है, यू हैव 60 मिनट ओनली, सो यू नीड टू सेव योर टाइम।
सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैसेज। पैसेज आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है पूरा पैसेज, तो आप वीडियो स्टॉप करके एक बार मेथड को खुद भी स्कैन करके देख सकते हो, देन वी कैन अगेन मूव टू इट। आई एम गिविंग यू 1 minute फॉर दिस। सो डच आर नॉट ओनली वुड बी मॉल्स। मॉल्स यहाँ पे बेसिकली जो अंडरग्राउंड घरों में रह रहे हैं, आई थिंक उसके लिए इन्होंने एक स्टेटमेंट यहाँ पे दिखाई है आपको कि डच ही वो सिर्फ नहीं है, दे आर नॉट द ओनली, ग्रोइंग नंबर ऑफ यूरोपियंस आर बरोइंग बिलो ग्राउंड टू क्रिएट हाउसेस। यूरोपियंस भी आपके जो हैं क्रिएट कर रहे हैं, फाइन, ऑफिस वगैरह वो क्रिएट कर रहे हैं। इट इज ऑलरेडी प्रूविंग ए व्यू लाइफ इन एक्सट्रीम क्लाइमेट्स, जैसे कि इन विंटर्स मंथ इन मॉन्ट्रियल कनाडा फॉर इंस्टांस सिटीजन कैन एस्केप द कोल्ड इन अंडरग्राउंड। कनाडा में ऑलरेडी ये चीज लोग कर सकते हैं, ठीक है। इन टोक्यो, टोक्यो के अंदर भी क्या हो रहा है, जो कि जापान का सिटी है, बिल्डर्स प्लान कर रहे हैं अभी, फाइन, बिल्डर्स क्या प्लान कर रहे हैं, मैसिव अंडरग्राउंड सिटी टू बिगिन इन द नेक्स्ट डिकेड। डिकेड होता है आपका गाइस जो 10 ईयर का स्पैन रहता है, 10 साल का एक दशक जिसको आप हिंदी में बोल देते हैं, वो चीज रहता है। तो वेयर 90% ऑफ द पॉपुलेशन इज स्क्वीज्ड इनटू 20% ऑफ द लैंड स्पेस, तो मतलब उनको रखा जा सकता है। बेसिकली आपको एक डिफरेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट कंट्रीज के अंदर से कैसे वो प्लान कर रहे हैं, मॉन्ट्रियल में क्या चीज हो सकती है, टोक्यो में क्या चीज हो सकती है, यूरोपियंस आर बोरिंग, मतलब यूरोप के अंदर भी अभी ये चीज स्टार्ट हो चुकी है। सो ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको बात हो रही है, तो एक हिंट होता है आपके लिए, बहुत इजी रहता है। तो वर्ल्ड वाइड एग्जाम्पल ऑफ अंडरग्राउंड लिविंग एकोमोडेशन, ये चीज आप देख सकते हो वर्ल्ड वाइड एकोमोडेशन की। बट इफ आई टॉक अबाउट एग्जाम्पल्स, आपको आई थिंक नहीं दे रखे हैं अभी, ठीक है, वो प्लान कर रहे हैं, आपको एग्जाम्पल नहीं दे रखे हैं, तो अभी ये हेडिंग नहीं होगी। वर्ल्ड वाइड की एक और हेडिंग हमें दे रखी है, दैट इज दिस, डेवलपिंग, अभी डेवलप कर रहे हैं वो, ठीक है गाइस। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहती है इस तरह की हेडिंग्स में, तो आपको हमेशा अच्छे से हेडिंग को पढ़ना है। यहाँ पे लिविंग एकोमोडेशन यानी कि ऑलरेडी जो चीज रह रहे हैं उनके एग्जाम्पल, बट आपको ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं दिया गया कि कोई सिटी ऑलरेडी बन चुकी है या कोई मॉल ऑलरेडी बन चुका है। व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट इज डेवलपिंग अंडरग्राउंड सर्विस अराउंड द वर्ल्ड, कि डेवलप हो रही हैं सर्विसेज, राइट। सो आपका हेडिंग बनेगा 9th वन फॉर दिस। ये गाइस बहुत बेसिक ट्रिक है, आपने पहले भी देखा था कन्वेंशनल हाउसिंग जैसे इसके अंदर था। ये आपका जो है हेडिंग गलत था, बिकॉज वहाँ पे सिर्फ एक सिंगल वर्ड था कन्वेंशनल हाउसिंग के इसके अंदर। ऐसे ही जैसे मैं अगर दूसरी हेडिंग को डिस्कस करूँ तो यहाँ पे भी डेवलपिंग की बात एक में हो रही है और एक में ऑलरेडी एग्जाम्पल सेट है। तो अगर आप पैसेज को दोबारा से मैं आप लोगों को शो करूँ, तो यहाँ पे प्लान कर रहे हैं, टोक्यो के अंदर प्लानिंग चल रही है, मॉन्ट्रियल के अंदर लोग ऐसा कर सकते हैं, बरोइंग डच के अंदर भी बरोइंग चल रही है, मतलब कि अभी उन्होंने वो चीज की नहीं है, दे आर डूइंग इट, प्लान्ड नहीं है वो ऑलरेडी, फाइन। सो प्लीज टेक केयर ऑफ सच थिंग्स। लाइक नेक्स्ट पैसेज में अगर हम डी अपने पैसेज के अंदर गो थ्रू करें, तो आप इसके लिए प्लीज थोड़ा अच्छे से खुद स्कैन कीजिए इसको एक बार। लाइक व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, बिल्डिंग बिग कमर्शियल अंडरग्राउंड कैन बी ए वे टू अवॉइड थ्रेटनिंग। थ्रेट होता है आपका डेंजर गाइस, अगर आप कमर्शियल बिल्डिंग्स, आपकी कमर्शियल बिल्डिंग्स कौन सी होती हैं, लाइक आपके मॉल्स होते हैं, दुकानें आपकी जिस तरह से रहती हैं, सिनेमाज रहते हैं, या फिर कोई भी किसी कंपनी के लिए अगर रेंटल स्पेस वो है, तो वो क्या कर रहा है, एक वे हो सकता है अवॉइड करने के लिए, थ्रेटनिंग ब्यूटीफुल और एनवायरमेंटल सेंसिटिव, यानी कि अगर ज़्यादा बिल्डिंग्स बनाते हो तो क्या होता है, एनवायरमेंट को उससे हार्म होता है। नॉर्मली जब सिटी एक्सपेंड होगी तो आपको ज़्यादा जो प्लांट्स हैं वो कट करने पड़ेंगे, ट्रीज कट करने पड़ेंगे, लैंड आपको एक्वायर करना पड़ेगा, तो वो उस चीज़ को शो करता है। मैनी ऑफ द बिल्डिंग्स विच कंज्यूम मोस्ट लैंड सच एज, जैसे सिनेमा हो गई, आपके ये हो गई, नो नीड टू बी सरफेस सिंस दे डू नॉट नीड विंडोज। उनको जैसे लाइब्रेरी आपका हो गया, वेयर हाउस आपके गोदाम जो रहते हैं, सुपरमार्केट्स जो रहते हैं, लाइक जहाँ पे आपको विंडोज की नीड ही नहीं होती है। आप कभी मॉल गए होंगे, आप बिग बाजार या जो भी आपके एरियाज में रहते हैं, आप देखते हो वहाँ पे विंडोज नहीं होता, आपको सिंपली ग्रोसरी परचेज करना है एंड यू कम बैक, ठीक है, तो वहाँ पे विंडो की नीड नहीं रहती है। सो बेसिकली अगर हम इसके अंदर देखें तो एक तो वो एनवायरनमेंट को सेव कर रहे हैं, बिल्डिंग कैसे कर रही है, क्योंकि उनको विंडो की नीड नहीं होती, तो उनको अंडरग्राउंड बनाया जा सकता है, ठीक है। तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड हम हेडिंग देख सकते हैं। अगर एनवायरनमेंट से रिलेटेड मैं आपको देखूं, नेचुरल एनवायरनमेंट, बट गाइस नेचुरल एनवायरनमेंट का तो उसमें था नहीं कुछ, वहां पे था सेव करने से रिलेटेड, कि वो एनवायरनमेंट के लिए कोई भी एक चीज हेल्दी है, प्रूफ,
मतलब सेफ है उसके लिए, बट यहाँ पे ऐसा कुछ ऐसा है नहीं है। और जैसे कि मैंने कन्वेंशनल में बताया था, यहाँ पे आप एनवायरनमेंट देख के हेडिंग नहीं लगाओगे गाइस, स्पेशली जिन बच्चों के 5.5 आते हैं, मैं उनके लिए अगेन रिपीट कर रहा हूँ, आपकी इंग्लिश के साथ इशू नहीं है। व्हाट इज द मेन इशू, आप हेडिंग लगाते टाइम नहीं पढ़ते हो, पूरा पैसेज ध्यान से पढ़ोगे, हेडिंग लगाते टाइम नहीं पढ़ोगे, आपका हेडिंग गलत हो जाता है। फाइन। सो बेसिकली हमने पढ़ा था कि एनवायरनमेंट के लिए वो अच्छा है क्योंकि उनको विंडोज की नीड नहीं रहती है, जैसे सिनेमा हो गए, लाइब्रेरीज हो गए। सो सम बिल्डिंग्स, अब आपको कुछ बिल्डिंग्स के एग्जांपल दे रखे थे, ठीक है, हम अब बिल्डिंग्स देख के इसका नहीं लगा रहे हैं। डू नॉट रिक्वायर नेचुरल लाइट, तो विंडो से बेसिकली क्या आता है, आपका लाइट के लिए यूज होता है, ठीक है। सो डू नॉट रिक्वायर नेचुरल लाइट, व्हाट इट डज मीन कि विंडो को इनको नीड नहीं है, सो दिस कुड बी आवर आंसर। इसके अलावा एनवायरनमेंट की आई डोंट थिंक कि किसी में भी बात हो रही है यहाँ पे, एनर्जी की वहाँ पे कोई बात नहीं होती। स्पेस, यस दे वर टॉकिंग अबाउट कि 80% सिटी को 20% में वो कर सकते हैं, स्पेस की बात जरूर हो रही है वहाँ पे, बट एनर्जी की बात नहीं हो रही है, ठीक है। सो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो जब आप हेडिंग लगा रहे हो तब आपको देखना होता है गाइस। और इस तरह की डिस्कशन अगर आप लाइव क्लासेस में मुझसे चाहते हैं, सो यू कैन कॉल ऑन द गिवन नंबर इन द डिस्क्रिप्शन, और आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो। हाइक मेंटोर्स हम फेसबुक पे भी अवेलेबल हैं और इंस्टाग्राम पे भी हम अवेलेबल हैं, वहाँ पे भी हम आपके लिए ऐसे ही यूजफुल कंटेंट जो है प्रोवाइड कराते रहते हैं आप लोगों को। फाइन। So if I move to my next passage guys, rather than wasting your time, because videos lengthy होते हैं तो आप लोगों को थोड़ा इशू रहता है देखने में। अब यहाँ पे एडवांटेज की बात हो रही है, वैसे तो पूरे पैसेज में एडवांटेज की बात हो रही है, किसी में स्पेस बच रहा है, किसी में एनर्जी बच रही है। प्राइवेट होम्स पे अगर आप एडवांटेज की बात करो तो 194 हाउसेज को डेवलपमेंट की अगर आप बात करो तो उनको 40 हेक्टेयर्स लैंड की नीड होती है, ठीक है। नंबर्स बड़े नेसेसरी रहते हैं आपके लिए, अंडरलाइन करना चाहिए आपको। would occupy 27 hectare of land above ground, would occupy, would take below it, ये below it and above it, जो अगर हम 194 हाउसेज को बनाते हैं तो 40 हेक्टेयर्स यानी कि 14, आप कुछ भी जो भी आप लगाना चाहते हैं, सपोज कि मैं एक हेक्टेयर एक यूनिट आपको दे रखा है, इतना हेक्टेयर लैंड आपको अबोव द ग्राउंड बनाने के लिए इसको चाहिए होता है, जबकि बिलो द ग्राउंड, अंडरग्राउंड की अगर मैं बात करूं तो 2.7, यानी कि एक स्पेस का आपका जो बच रहा है ये चीज, तो स्पेस यस कंसीडर कर सकते हैं, हेडिंग में हमने पढ़ा था। जैसे कि रोड्स वुड बी हाउस, रोड्स की आपको नीड नहीं पड़ेगी अगर अंडरग्राउंड कोई भी चीज है वहां पे, ठीक है। अंडर सेवरल मीटर ऑफ अर्थ नॉइज इज मिनिमल, नॉइस वहां पे बिल्कुल भी नहीं जाएगा, अगर आप एक अंडरग्राउंड कोई भी चीज बना रहे हो वहां पे ट्रैफिक नॉइस नहीं जाएगा, किसी भी तरह का दूसरा इंडस्ट्रियल नॉइस नहीं वहां पे जाएगा, तो इंसुलेशन बहुत अच्छा होता है वहां पे। तो वी गेट 40 to 50 इंक्वायरीज, वो कोई एक पर्सन है जो कि इंक्वायरीज बता रहा है, तो नाम भी आपके बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं, आपको अंडरलाइन कर लेना चाहिए यहाँ पे। एंड पीपल से दैट बिल्डिंग इन द फ्यूचर, ओके, फ्यूचर के अंदर क्या है, एन अंडरग्राउंड ड्वेलर हिमसेल्फ कारपेंटर हैज न्यूअर पेड ए हीटिंग बिल थैंक्स टू सोलर पैनल्स, और एक पर्सन के एग्जांपल दे रहे हैं जिसने हीटिंग बिल पे ही नहीं किया वहां पे, थैंक्स टू द सोलर पैनल एंड नेचुरल इंसुलेशन, यानी कि एनर्जी का भी उसका सेविंग हो रही है, उसका बिल कम हो गया गाइस। अब बिल कम हो गया तो इलेक्ट्रिसिटी कम यूज हो रही है, नेचुरल इंसुलेशन है वहां पे, आपको एनवायरनमेंट वगैरह जो है नॉर्मल रहता है, अप या डाउन नहीं रहता उसके अंदर। सो अगर हम स्पेस वाली हेडिंग आपकी देखें तो जो हम एक स्पेस वाली हेडिंग छोड़ के आए थे गाइस, जब आप पढ़ते हो, अगर आप लोगों को टाइम सेव करना है, बार बार रीडिंग्स आपको ना पढ़ना पड़े ताकि, तो आपको चाहिए कि आपके माइंड में आप रखो, ठीक है, कि मैंने क्या पढ़ा था। एनर्जी, हीटिंग बिल रिड्यूस हो रहे हैं उसके, बिल्कुल हो गए थे जी, आपका सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सब कुछ मैच कर रहा है। 2.7 हेक्टेयर उसने दिया था कि आपको जो है एक 2.7 हेक्टेयर में आप बना सकते हो उस जगह को, जितने में 14 हेक्टेयर्स में 194 हाउस थे, तो 14 से 2.7 क्या कम है गाइस, तो डेफिनेटली आपका स्पेस रिड्यूस हो गया। स्पेस बट आपका एक और में दे रखा था, एनर्जी की बात कैसे हुई है वहां पे, हीटिंग बिल, इंसुलेशन है, हीटर नहीं चाहिए उनको, इंसुलेशन की बात वहां पे हो रही है। फाइन। सो अगर मैं मूव करूं अपने नेक्स्ट पैसेज पे गाइस, सो मैं आपको चाहूंगा कि आप फिर से इसको पॉज करके एक बार खुद भी गो थ्रू करेंगे, सो इट विल बी रियली बेटर फॉर यू। एफ, यूरोप की ये बात करें, यहाँ पे यूरोप से रिलेटेड कोई बात हो रही है। ऑब्स्टैकल्स, ऑब्स्टैकल्स होते हैं आपके प्रॉब्लम
हिंड्रेंस भी कई बार ट्रेडिंग में वर्ड लिखा जाता है, मैं आप लोगों को रिपीट कराना चाहूँगा। इंस्टाग्राम पे हम डेली वोकैबुलरीज अपलोड कर रहे हैं, हर जगह मोस्टली हम वोकैबुलरीज अपलोड करते रहते हैं। यूट्यूब पे देयर आर सेवरल वीडियोस ऑफ अस, ठीक है। तो लोकल अथॉरिटी और डेवलपर्स हु प्रेफर टू इंश्योर ए क्विक सेल, जो कि क्विक सेल प्रेफर करते हैं, यानी कि गवर्नमेंट होगी वहाँ पे या फिर डेवलपर होगी, वो मास प्रोड्यूस करते हैं हाउसिंग को। लेकिन डच डेवलपमेंट क्या करती है, ग्रिटेड विद अनडिस्गाइज्ड रिलीफ बाय साउथ लिम्बर्ग प्लानर्स। साउथ लिम्बर्ग प्लानर की बात हो रही है यहाँ पे, होलैंड से। शॉर्टेज ऑफ लैंड है वहां पे, तो जगह की कमी है। इट वॉज आर्किटेक्ट जो हुकरमैन। अब यहाँ पे किसी आर्किटेक्ट की बात हो रही है, यहाँ पे अभी तक यूरोप की बात हुई है, होलैंड की बात हुई है, वहां पे स्पेस कम है। यूरोप में लोग जल्दी सेल करना चाहते हैं घरों को, तो वहां पे मास प्रोडक्शन होता है। लेकिन अगर हम बात करें होलैंड की, तो यहाँ पे क्या होता है, हुकरमैन कोई पर्सन है, हुकरमैन सॉरी, हर्कमैन, उसने क्या किया है, मेकिंग यूज ऑफ नॉइस एम्बार्कमेंट्स ऑन मेन रोड्स। उसने नॉइस एम्बार्कमेंट मींस वही आपके अंडरग्राउंड हाउसेस की उसने बात करी है। उसके 2 फ्लोर हाउसेस हैं, 4 बेडरूम्स है उसके अंदर, 2 बाथरूम्स है उसके अंदर, जो कि डिटैच होम्स हैं। टेकिंग शेप, दे आर नॉट सो मच बिलो द अर्थ एज इन इट, ही सेज ऑल द लाइट विल कम थ्रू द ग्लास फ्रंट। सारी लाइट उसकी ग्लास फ्रंट से आ रही है, जिससे उसका जो है सेकंड फ्लोर की सीलिंग ऑफ द ग्राउंड तक जो लाइट जा रही है। फाइन, मतलब उनकी सीलिंग से, उनके रूफ से वो ग्राउंड लेवल तक जाएगी। एरियाज विच डू नॉट नीड मच नेचुरल लाइट्स आर एट द बैक। जिन एरियाज को, लाइक आपका कोई भी स्टोरेज है या फिर कोई भी इस तरह का आपका एरिया जहाँ पे आपको लाइट नहीं चाहिए घर पे, वो उसने बैक में बनाया है। तो ऊपर पैसेज यूरोप से स्टार्ट हुआ था, लेकिन जैसी बात होलैंड की आई, तो यहाँ पे एक सिंगल आर्किटेक्ट के घर को यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो ये आप लोगों के लिए सबसे इजी हेडिंग होना चाहिए। मैं पहले आप लोगों से पूछ लेता हूँ एक बार, लाइक कि आपके अकॉर्डिंग इसकी क्या हेडिंग है गाइस। You may write it on your notebook or you may like consider it on your mind। अगर आर्किटेक्ट की मैं बात करूं यहाँ पे, अंडरग्राउंड होम, अंडरग्राउंड डेवलपिंग, अंडरग्राउंड सर्विसेज, एग्जांपल, हाउ एन अंडरग्राउंड फैमिली होम डेवलप्ड मोस्ट प्रेफर। ए डिजाइनर, डिजाइनर क्या होता है गाइस, आर्किटेक्ट जो आपको लिख रखा है, सो डेफिनेटली दे आर द डिजाइनर्स। डिस्क्राइब हिज हाउस, एक डिजाइनर ने, एक आर्किटेक्ट ने अपने घर को जो है सब्सक्राइब कर रखा है, डिस्क्राइब कर रखा है सॉरी यहाँ पे। सो आपका आंसर ये होगा गाइस, ठीक है। सो मैं आपको दोबारा से एक बार मेथड को रीजनरेट कर देता हूँ। आपको पैसेज को जस्ट स्कैन करना है। अगर आपको पूरे पैसेज में सिर्फ सपोज पीपल का मतलब समझ आ रहा है, तो आप उसके साथ गो थ्रू कीजिएगा। हिंदी बनाने का ट्राई बिल्कुल भी मत कीजिए, और प्रैक्टिस ही चीज़ें आती हैं। यू कैन ज्वाइन आवर ऑनलाइन क्लासेस, जहाँ पे आपको ये लाइव ये प्रैक्टिस कराया जाता है। आपको ज़्यादा बड़े ग्रुप हम नहीं रखते हैं। सेकेंड थिंग, हेडिंग लगाते टाइम आपको रीचेक करना है उसको, ठीक है। इफ यू वांट फर्दर एनी क्वेरीज, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मुझे कॉल कर सकते हो आप ऑन गिवन नंबर, एंड फर्दर कमेंट में हमें बता सकते हैं हमें और किस तरह की वीडियोस बतानी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जिनको कि हेडिंग मैचेस के अंदर इश्यूज आ रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।